हेलो। हेलो सतसाई जी। सर साहिब बहन जी। आप कौन? पवन दास जी बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, पवन दास जी बोल रहे हैं? ना जी, मैं विक्रम दास बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। अच्छा। जी बहन जी। आप आपसे मैं पूछ रही थी, जैसे वो उसमें नामदान के, मैं आज वो पवन दास जी का वीडियो देखा मैंने। अच्छा। मैं अभी नामदान लिया, मैंने 2 महीने हुए हैं। जी। तो उन्होंने मतलब बताया ये नाम के अंदर फर्जी है। जी। हाँ, ये क्या बात हुई? मेरे को तब से यूं पैरों तले जमीन ही निकल गई। ना तो बहन जी, ये बात सही है जो वीडियो में बताया जा रहा है, और जो उन्होंने कहा है प्रमाण सहित वो सही है, क्योंकि ये नामदान सेंटर जितने भी हैं वो फर्जी हैं। और गुरुजी का कोई आदेश नहीं, इन लोगों ने ही इस माया को बटोरने के चक्कर में और गुरुजी को ये षड्यंत्र के तहत जेल भिजवाया है, और हमसे ही हमारे कर्म फुड़वाए हैं। और हम तो इनसे 2019 से अलग हैं। और लगभग 16-17 से शायद भगत जी, पवन भगत जी अपना जो है, जब समझ गए कि इन लोगों ने गलत किया है, इन मैनेजमेंट वालों ने, तो उन्होंने फिर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया अपने मालिक के लिए कि भाई ये लोग गलत हैं, ना इन्हें कोई दान दो और ना ही इनकी कोई बात मानो, ना हिसार तारीखों पे जाना है। तो काफी समय से वो इस प्रचार का शुरू से ही सच्चाई बताते चले आ रहे हैं, 16-17 से शायद लगभग। और अब तक बता रहे हैं वीडियो बना बना करके। भगत भाई ऐसे हैं कि जैसी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, कि वो जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, फिर ठीक है, वहाँ तो नहीं जाएंगे, दान भी नहीं देंगे, पर जो मैंने नाम दान लिया है वो बहन- गलत है। नहीं नहीं बहन जी, देखो, नाम तो परमात्मा के आपने मुख से ही लिया है, और हाँ। ज्ञान सुन समझ के लिया है। आप इस तरह से घबराओ ना। आप अपना मालिक से दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना मांगो। परमात्मा, आप सत्य, तो आपका ज्ञान सत्य है, और मैं तो पता नहीं था सच्चाई का, और ये मैंने नाम ले लिया है। अब मुझे सच्चाई का पता पड़ा है, तो परमात्मा, मैं आज के बाद इन लोगों से और इन नामदान सेंटरों पे ये जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, मैं इनके संपर्क में बिल्कुल नहीं आऊंगी। नहीं, फिर एक बात, मैं तुम 2 महीने हुए हैं, मैंने 3 मेरी उस वो हाजिरी लग गई है इसमें। एक चौथी हाजिरी और लगनी है, वो लगा लूं? नहीं 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 बहन जी, अब तो जब सच्चाई वीडियो सुन रही हो और आप ये इस तरह से समझ रहे हो, ये तो परमात्मा की दया से ही आपको जो है ये वीडियो मिले होंगे, और सुनने को परमात्मा ने दया करी होगी कि अब तुझे नाम मिल गया, तो अब क्षमा याचना करके नाम अपना वही काम करेगा करेगा जब आप अपना क्षमा याचना करके और अपना साथ संगति से जुड़ जाओगे, या घर बैठ के इन लोगों को संपर्क छोड़ दोगी। ये लोग गलत हैं, ये महागुरुद्रोहियों वाले काम कर रहे हैं। अच्छा। ऊपर से दिखावा कर रहे हैं भक्तों से पैसा लूटने के लिए। अगर इस तरह के काम नहीं करेंगे कि कहीं नामदान सेंटर खोल रहे हैं, कहीं पुस्तक सेवा कर रहे हैं, कहीं चैनलों पे वो चलवा रहे हैं, तो इनका वो लालच है। अगर वो उसके माध्यम से कोई भगत पैसा कैसे दे देगा इनके ताई? अच्छा। हाँ, ज्योति के नाम पे ये 15,000 रुपए ठग रहे हैं, वो 2100 रुपए ठग रहे हैं, और पाठ के नाम पे 15,000 ठग रहे हैं। बताओ, हाँ। ज्योति और पाठ का पैसा तो परमात्मा ही स्वयं लेने का अधिकारी है। वो आश्रम में भी कहते थे कि सतगुरुदेव जी के हाथ में देना। अब बताओ कौन हाथ में देने जा रहा है? हाथ में भी दे देंगे तो वहाँ क्या ज्योति या पाठ हो सकता है क्या? और जो ये भिवानी वगैरह में, अभी ये राजस्थान में कह रहे हैं बन रहा है आश्रम, जोधपुर में, सजोत के पास। अब सब वहाँ सब गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध बन रहा है। गुरुजी ने तो सत्संगों में और बहुत पहले से ही मतलब युवा का के कह रखा है कि ये जो जितना भी है मालिक तो पूरे जगत को ये करने आए हैं, जगत गुरु हैं। और मालिक ये भी कह रहे हैं सत्संगों में कि ये जितने भी ये मंडलेश्वर बैठे हुए हैं, या जितने भी अन्य संत पंत अपने इतने बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ गए, ये किस काम में आएंगे? इनमें उस परमात्मा का ही सत्संग चला करेगा, जो पहले से पहले मालिक ने उसका काल के द्वारा बनवा रखा है। तो वो फिर उनको जरूरत क्या है मेरे आश्रम बनाने की? जरूरत ही नहीं। उन्होंने तो मना कर रखा है कि ये जरा जरा, उन्होंने तो और बाद विरोध किया है। जो जितने आश्रम बना बना करके इन लोगों ने जमीनें घेर घेर कर और जो सत्संग किए हैं, उनके विरोध में परमात्मा सत्संगों में स्पष्ट मना किया है। अब वो अपने वचन के विरोध कब जा सकते हैं? कभी क्या वो जो बोलेंगे उस चीज को नकारा करेंगे? ये जितने भी आश्रम हम नए नए बन रहे हैं, ये अपनी रोजी धार्मिक धंधे को सेट करने के लिए जो है कि अपना बना रहे हैं, अपने मतलब को बना रहे हैं। गुरु जी कोई आदेश नहीं है जो कि आप मालिक देखो, उस समय करौता कांड हुआ था, तब वो आश्रम बंद हुआ, तब बरवाला में आए। अब बरवाला बंद हो गया है,
तो परमात्मा देखो कहाँ जाए, एक ही आश्रम रहा उनका, ये नहीं कि साहब 2-2 3-3 जगह उन्होंने कहीं जा करके, वो अपने रहते सहते भी तो सैकड़ों जगह आश्रम बनवाते थे, खुलवा सकते थे और बनवा सकते थे, एक ही आश्रम में रहे परमात्मा। क्योंकि उन्होंने तो अपने वचन में कह रखा है ना कि ये जगह जगह आश्रम बनाने से कोई फायदा ना, ये जो बना रखे हैं, कभी कभी हमारे काम आएंगे ये आश्रम, परमात्मा के काम आएंगे। जब ज्ञान होगा इन बच्चों को जो आज अन्य संतों के पंथों में अज्ञानतावश फंसे हुए हैं, तो वही आश्रम फिर वो क्या करेंगे, फिर वो उनमें वो हमारा ही ज्ञान चलेगा, हमारे परमात्मा का ही ज्ञान चलेगा। तो ये तो अपने जी ये अपने मतलब और ना विश्वास हो बहन जी, तो व्हाट्सएप से जोड़ करके जो जो चीज बोला जा रहा है आपको वीडियो, मालिक का वचन, आप तो परमात्मा के सत्संग से सुनो। ठीक है, आपने पवन भगत जी की वीडियो सुनी, पवन भगत जी जो भी वीडियो बना रहे हैं कोई अपने घर की नहीं बना रहे हैं, वो परमात्मा का सत्संग से प्रमाण करके दे रहे हैं कि देखो मालिक ने ये बोला था और ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, आज मैंने उनका वीडियो सुना, तो अभी सुना था, आज क्या अभी सुना, तो मेरा कहाँ से बोल रही हो बहन जी? मैं राजस्थान गंगानगर से बोल रही हूँ। राजस्थान गंगानगर, शायद वहाँ भी नामदान सेंटर है। हाँ, यहाँ नामदान सेंटर है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से लेके आई थी मैं नाम। अब मेरे को तो कह रही ना, मैं पता नहीं, पहले तो 20 साल है उससे राधा स्वामी से जुड़ी रही, और फिर एक दिन यहाँ भगत जी का मैं, क्योंकि मैं देखो रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी, दुखी थी, और जैसे किसी का ये भूत प्रेतों वाला वीडियो देखे, फिर और वीडियो देखने लग गई, उनकी प्रेरणा से मैंने नामदान लिया, मैं सच बोल रही हूँ आपके सामने। और उसके बाद मैंने सत्संग सुनने लग गए तो मेरी आस्था भी ज्यादा बन गई, और भी ज्यादा, मतलब अब जब उनकी ये बात सुनी गई ये नामदान के अंदर झूठे हैं, तो मेरी तो हालत बहुत खस्ता हो गई है। कोई ना बहन जी, जो सत्य के मार्ग पर और विश्वास से चलता है उसका ऐसा ही होता है। अब प्रमाणित चीज है बहन जी, हमने भी देखो, हमें जब सच्चाई का पता, हम 3 साल इन लोगों के साथ गुरुजी के जाने के बाद, ये 2014 में 18 नवंबर 2014 को गुरुजी आश्रम छोड़ करके और हिसार जेल में बैठे जा करके, उस दिन से इनके साथ में 19 तक लगे रहे। हमारा बहुत बड़ा मतलब नुकसान रहा और हम बहुत ही ज्यादा अपना बहुत नुकसान में रहे, बहुत दिमाग हमारा परेशान रहा। हम ये सोचने मजबूर हो गए कि भाई हमें दिक्कत कहाँ है, क्या परेशानी, हम भक्ति भी कर रहे हैं, नियम में भी रह रहे हैं, सारा काम है, कहाँ कहीं ना कहीं कोई हमारी गलती हो रही होगी। और गलती यही हो रही थी कि वो कहते थे कि गुरुजी का आदेश आप हिसार तारीखों पे जाओ, और गुरुजी का कोई आदेश नहीं था। हम दौड़ दौड़ के हिसार तारीखों पे जाते थे, ना भी जा पाते थे तो उनसे पूछते थे कि भैया भाई हिसार तारीखों पे हम चले गए, अब हमें दिक्कत आ रही है, अब क्या परेशानी है, अब तो आपने नाम भी शुद्ध कर दिया। बोले कि भाई अब फिर वो चुप चुप हो जाते थे। फिर हम फिर सोचने मजबूर, मतलब नाम शुद्ध करवाया और हिसार तारीख पे तो और ज्यादा दिक्कत आ जाती थी। फिर और सोचने मजबूर होते थे कि भाई हमसे कौन सी ऐसी भारी गलती है गई। अब परमात्मा चाहे कुछ भी हो, आप चाहे जैसे भी रखो, पर हम इस मार्ग को, इस ज्ञान को, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य है, आप ही मुझे याद दिला दे, तब परमात्मा दया करी। ऐसी जैसे आपने वीडियो सुनी है, ऐसी पवन भगत जी मैंने भी वीडियो सुनी, और वीडियो सुन करके ये जानकारी हुई। फिर मैं उनसे मिला और गया, उनसे पूछा कि भैया ये बताओ जैसे हिसार तारीख के बारे में कहाँ क्या गलती है। बोले कि भैया कोई आदेश नहीं, जब तक आप ये उनके साथ नहीं छोड़ोगे, दान देना बंद नहीं करोगे और हिसार तारीख भी जाना बंद नहीं करो, तब तक आपको दिक्कत बनी रहेगी। और दास ने तो मुंडका आश्रम में एक पाठ भी परमात्मा, जब जैसे मालिक ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि भाई पाठ का संकल्प लेना होता है या पाठ करवाना होता है, तो वचन तो हमने वही सुन रखे थे। मैंने की बात सही है, ये सब लोग सेवा कर रहे हैं, तो हमने भैया मालिक के वचन अनुसार वहाँ पाठ भी करवाया, मुंडका वहाँ से प्रसाद भी लाए, पर वो पाठ कोई परमात्मा आदेश से तो नहीं चल रहा था। वो फिर और ज्यादा दिक्कत हो गई, जब जाने रुके, जाने से रुके, फिर हिसार तारीखों पे नहीं गए। इनका साथ जब से छोड़ा है और जब साथ संगति से जुड़कर अपने भक्ति स्टार्ट करी है, वही भक्ति, वही नियम, आज मालिक की दया है कि मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकता कि मैं अपने आप में कितना बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं एक बात और पूछनी चाहती हूँ आपसे। जी बहन जी बताइए। में आई है अभी भी मैं 3 महीने हो गए, ये चौथे महीने में वहाँ गुरुजी से ही नामदान दिला रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो मुझे सतनाम मिल जाएगा चौथे महीने में। 3 तो हो गए मेरे, तो मैं सतनाम ले आऊँ अब, मतलब वो तो गुरुजी दे रहे हैं। तो फिर बहन जी आप फिर परेशान क्यों हुई? अगर ऐसा ही था तो आपको फोन नहीं करना था, ना ही आपके धरती जो पैरों के नीचे की निकलनी थी।
अगर ये सुना कि नामदान फर्जी है तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई गुरुजी ही अगर दे रहे हैं तो ये तो जो कह रहा है वो सामने वाला वीडियो गलत कह रहा है। फिर आपके पैरों के नीचे से जमीन कैसे खिसकी, ये बताओ मुझे आप। भी मतलब जैसे और ये फर्जी है, मतलब जैसे आपने बताया अभी हाँ। कि वो आपको नाम गुरुजी ने दिए हैं, हाँ, वो तब मैं भाई गुरुजी ने नाम दिया है, जब तक आपको तो नहीं पता था। अगर आपको पता होता क्या आप ले लेती जाकर के? पता नहीं अब तब क्या होता है। भाई आपको जब तक नहीं पता था सच्चाई का कि ये क्या हाँ माजरा है, और परमात्मा की ही दया से आज वीडियो सुन के आपको सच्चाई का पता पड़ गया, तो आप बहुत परेशान और बहुत दुखी, तभी आपने नंबर मिलाया, फोन मिलाया है। हाँ अब आप नाम लोगी तो अब आप दोषी हो जाओगी बहन जी। अब वो कोई क्रिया अब आप जानबूझ के जाओगी, कोई आपको सच्चाई का वीडियो के माध्यम से और दास से भी आपने बात कर ली, हाँ क्योंकि अब वो चीज आप पे नुकसान, क्योंकि मेरी बहन मुरादाबाद में एक फुफेरी हैं हाँ और वो संकल्प नाम दीक्षा से जुड़ी थी। उन्हें बताया बहुत बड़ी बीमार थी और ये लगा लो कि वो मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, चारपाई पे थी, ना कुछ हाँ खा पी रही थी, बहुत कमजोर, कई लाख रुपए लगवा चुकी थी। तब मैं तो बहुत समय से कह रहा था, उस आश्रम से जुड़ा हुआ था कि भाई बहन जी आप जो है परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम ले लो, मालिक आए हुए हैं, इनके समय में आने से बीमारी भी कटती है, सब कुछ यहाँ जब तक रहेंगे, जब तक बिल्कुल ठीक रहेंगे, और फिर एंड में जब मरेंगे तो यहाँ 84 में ना जाकर सीधे परमात्मा दया करती सतलोक चले जाएंगे। ये सब चीजें बताएं उनके बड़ा अच्छे खासे में नहीं समझता है ना। जब उन्हें दुख हुआ गंभीर तब मुझे बुलाया, उन्होंने याद किया, तब मैंने उनसे कहा, तो मैं मैनेजमेंट वालों से अलग हट चुका था। फिर मैंने तो वो बात बताई जो इतना मुझे ज्ञान हो चुका था कि ये लोग गलत कर रहे हैं और गलत में फिर मैं सलाह नहीं दूंगा। मैंने फिर कहा, मैंने कि जी जी जब तक परमात्मा के को नाम देने का अधिकारी मालिक हैं और मालिक इस समय हिसार जेल में है, आप परमात्मा से नाम संकल्प दीक्षा से जुड़ सकती हैं। आप नाम को छोड़ करके, मालिक का ये आदेश है, परमात्मा ने 2006 में ही बता रखा है, उसी विधान अनुसार हम जोड़ रहे हैं कि मालिक उस समय भी जेल गए थे और आज भी वो जेल में है। आप अपना नाम को छोड़कर, नाम देने के अधिकारी सारी सृष्टि में केवल वही हैं। आप दोनों टाइम की जोत, तीनों टाइम की आरती, नियम में रह करके सत्संग सुनो, और नियम इस भक्ति में मेन है। चाहे आप कितना भी नाम ले लो, और अगर नियम मर्यादा में नहीं हो तो परमात्मा में बिल्कुल सहाय नहीं है। जो उन्होंने नियम दिए हैं एक कागज पे लिख के, वो सही है? आप मेरी पूरी बात सुनो। जो आप सतनाम की जो बात आप कर रही हैं उसका उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ आपको। हाँ और बता दो। उसका उदाहरण देना चाह रहा हूँ। तब उन्होंने जो है धीरे धीरे उस सात संगति से जुड़ के, बात मान करके, और अपने घर में परमात्मा का दरबार लगाकर, जोत लगा करके, अपना जो भी नाम को छोड़ के क्रिया करने, धीरे धीरे उन्हें आराम होने लगा। आराम होने लगा, कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ उस समय तो हमारे गांव में, हमारे यहाँ ही रह रही थी अपने घर पर। अपने और भी भाई हैं हमारे इधर। तो उसके बाद फिर वो वहां से जब ठीक हुई धीरे धीरे, तो अपने घर पे चलेंगी मुरादाबाद। वहां जाने के बाद में क्या होता है कि उनके बच्चे सब समझदार हैं, सब सहयोग कर रहे हैं भक्ति में कि चलो ठीक है माँ हमारी ठीक हो जाए। तो उन्होंने ज्ञान गंगा, जो ये लोग मैनेजमेंट वाले, उस पर टीवी पे चलता रहता है नंबर, उन्होंने जब वो सर्च किया तो उन्होंने डाल दिया कि भाई ज्ञान गंगा पुस्तक भी है। अब जो मैनेजमेंट के सिस्टम के जो जिले, जगह जगह जिला वाई जिला कोऑर्डिनेटर और नामदान सेंटर खोले हुए हैं, वो पहुंच गए उनके घर पे किताब लेकर के। जब उन्होंने देखा कि भाई किताब की आपके पास तो खुद ही पहले से ही आपके तस्वीर, आप कहाँ से जुड़े, कहाँ से नाम लाए? बोले नहीं नहीं हम तो ऐसे ऐसे जुड़े, हम नामदान सेंटर से तो नहीं जुड़े, हम तो ऐसे से। तब जब मेरा नाम बताया उन्होंने, तो उन्होंने मुझे गुरुद्रोही बताया। अरे कि वो तो गुरुद्रोही है, इस तरीके से वो करके उनके अंदर उन्होंने भ्रमणा फैला दी। तब उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे वो लोग आए, मुझे तो बहुत भद्दा लगा, मैं उनसे काफी नाराज भी हुई कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो कोई किसी से पैसा नहीं लेता, रुपया नहीं लेता, परमात्मा भोग लगाता, भंडारा करता है, और भी लोग जुड़ रहे हैं और सही जो मालिक की बात है वो बताता है। तब उन्होंने मेरी बात उनसे जब करवाई, और उन्होंने क्या उनको बताया, उनको जब उनके दिल में भ्रमणा पैदा कर दी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ आप कि मैं चली जाऊं या ना चली जाऊं नामदान सेंटरों पे। तो मैंने उनको यही बात बताई, मैंने कि जी जी अब आपको जो है मन में शंका हो गई, अगर मैं ये कहूँ कि तुम ना जाओ तो मैं दोषी होता हूँ, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। अगर मैं ये कहूंगा कि तुम नाम ले लो, मैं कहूँ कि तुम, मैं तो यही कह सकता हूँ मालिक के ज्ञानानंद कि आप ज्ञान को सुनो, जैसी अंतरात्मा आपकी इच्छा करे आप वैसा काम करो। अब उनको सच्चाई का पता था, मैंने पहले कर रखा था, बार बार मैं चीज कहता तुम ना जाओ तो उनके मन में शंका बनी रहती, शंका बनी रहती तो भक्ति नहीं कर पाती। तो उन्होंने निर्णय अपने आप लिया, वो जाकर के चुपचाप और अपने लड़के को लेकर वो प्रथम नाम ले आई, जैसे आज आप प्रथम नाम में हो।
हाँ। नाम लेने के बाद में उनको परेशानी पूरी होने लगी। जो थोड़ा बहुत आराम हुआ था वो दिक्कत में आ गई। दिक्कत में आ गई, फिर उन्होंने पवन भगत जी पे फोन किया, पूरी अच्छा। बात बताई। तब उन्होंने उन्हें समझाया कि जब तुम्हारा भाई ही ये कह रहा था कि बहन ऐसे ऐसे बात है, ये नामदान सेंटर फर्जी है, वहां नहीं जाना है, आप परमात्मा में विश्वास करो, मालिक आएंगे, मालिक ही नाम देने का अधिकार, तब तक आप इस तरीके से इस विधि से जुड़ सकते हो, आप भक्ति अपनी करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, मालिक ही नाम देने के अधिकारी हैं और वो आएंगे। तो आपको क्या ये विश्वास था कि परमात्मा आएंगे नाम ले आए? हाँ। तो इस तरीके से वो जब लाए तो बहुत परेशान हो गई। फिर उन्होंने वहाँ का जो जल प्रसाद जैसा भी था उन्होंने वहाँ से अलग हटा करके और फिर परमात्मा दोबारा से क्षमा याचना करी और फिर वो अपना जो है वो उस भक्ति से माफी मांग करके कि मालिक अब तो मैं मुझे समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, आज के बाद जो अगला जैसा भी कोई मंत्र है मैं आपके ही मुख द्वारा लूंगी, आपके बताए अनुसार विधान और आदेश अनुसार लूंगी, जब तक मैं जो भी मिला है उस अनुसार अपने वही बात बताई कि आप नियम में रह के अपना उस काम को करिए और दोबारा से उनका सब साथ छोड़ दीजिए। अच्छा, एक बात और बता दो मुझे, वो जो प्रसाद और वो अमृत जल दिया है मुझे, उसका सेवन करूं या नहीं करूं? देखो बहन जी, ये सब लोग परमात्मा के गुरु के विधान के, देखो अगर मालिक के आदेश के अनुसार चल रहे थे तो चाहे कोई भगत कुछ भी परमात्मा के नाम से दे दे तो समझ लो वही मालिक शब्द स्वरूपी है और शब्द से वो वचन से सारे काम को करते हैं। अब क्या मालूम ये किसका चरणामृत उठा के दे रहे हैं, क्या मालूम महेंद्र भगत जी का ही दे रहे हो, क्योंकि जो भी अब क्रिया महेंद्र जो भी क्रिया अब ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं ये गुरु जी के आदेश से नहीं हो रही है। ये तो महेंद्र के जो महेंद्र हैं, जो हम नाम बदल गए, जिनका मोहनलाल उन्होंने रख रखा है, वो हाँ। उन्होंने जो है कहा कि ये उनका आदेश चल रहा है, क्योंकि पवन भगत जी जिस समय बात हुई थी, समझे? अच्छा। हाँ। बस जिस समय बात हुई थी, हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि गुरुजी के आदेश आने के बाद में मेरी मंजूरी जरूरी है। तो आप ये बताओ कि वो भी भगत हैं और गुरुजी से नाम लिया, सार नाम प्राप्त भक्त ये कह रहा है कि गुरुजी की आदेश पे जो मेरी मंजूरी जरूरी है। तो आप ये बताओ कि गुरुजी महेंद्र हुए कि गुरुजी हुए? वो तो बहुत फर्क हो गया। हाँ, तो बताओ जब गुरुजी ने आदेश कर दिया तो वो तो फाइनल हो गया ना, हाँ। सभी के लिए हो गया, सब भक्तों के लिए हो गया। हाँ, वो भक्ति है अपने जैसा ही, जैसे और समझा है। तो फिर उस पे भगत और कैसे मतलब उस चीज को कर सकता है, ये बताओ पहले। ठीक है। तो ये सब जितना मसला है, आप और अधिक से अधिक साथ संगति की वीडियो सुनोगे तो आपको खूब सच्चाई का पता पड़ जाएगा। बहन जी, आपकी वैसे अपनी मर्जी और तमन्ना, तुम्हारे अपने मन के ऊपर बात है, आप करके हाजिरी। अरे वहाँ तो गुरुजी बेशक नाम दे रहे हैं, ठीक है, आपको प्रथम मंत्र मिल गया, मालिक आपका कनेक्शन, आप माफी मांग करके और साथ संगति से जुड़ करके और अपना जो भक्ति स्टार्ट प्रथम मंत्र की भी करोगे तो ये थोड़ी बड़ी पावर का मंत्र नहीं है, आपको उतना ही राहत देगा, हर तरह से आपकी सुख सुविधा परमात्मा आपके साथ रहेंगे और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और जब आप वचन नियम को तोड़ करके और उनसे फिर भी नाम लोगे, अरे नाम डीवीडी चला दी, अरे डीवीडी के बारे में तो परमात्मा फिर भी कह रहे हैं, सत्संगों में कहा है कि ये दास जब यहाँ से चला जाएगा तब ये नाम टीवी पे चला करेगा, नाम दिया करेंगे, ऐसी व्यवस्था दास के जाने के बाद होगी। अब ये कर रहे हैं पहले ही, परमात्मा तो मौजूद है अभी। हाँ। तो ये सब क्रियाएं ये लोग केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके ये बता के करे कि आश्रम में भी तो गुरुजी दिया करते थे नाम। अरे आश्रम में गुरुजी अगर दिया करते थे तो मालिक आशीर्वाद भी तो दिया करते थे, लोग उनसे अरदास भी तो किया करते थे, वो उस नाम को शुद्ध भी तो किया करते थे। अगर मान लो तुम डीवीडी से ले भी आए, उनका आदेश भी नहीं था है, और फिर जब वो उनके पास गए तो वो आशीर्वाद दिया तो समझ लो वो नाम सुचारू हो गया। हाँ। अब तो ये सिर पे हाथ रखते थे। पर अब कोई ऐसी बात ना, मालिक ने ही आपको उस चीज का, जब आपको ऐसा लगा कि भाई मेरे तो ऐसा सुना कि भाई ये नामदान फर्जी है और आपको धक्का सा लगा, तो अब ये सच्चाई सुन के लगा है तो आप परमात्मा से हृदय क्षमा याचना करो और तब आप अगर उस इनके हर बुराइयों को विश्वास करके, और ये सत्य है, तो आप अपना फिर से उस पहला जो मंत्र लाइयो, बिल्कुल यही मान के चलो कि जैसे परमात्मा के मैं मुख से लाई हूं तो वो पूरा काम करेगा अपना। और भैया अगर अपना जुड़े रहोगे और लगे रहोगे तो वो आपको फिर आगे के लिए फिर आपको सुबह आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि भाई क्या सही और क्या गलत है। ठीक है सर।
तो वो आप पानी वगैरह छोड़ दूं, मैं ना पीऊं? मैं बस यही पूछ रही थी आपसे। और आप वीडियो सुने वो अपना अलग निकाल के रख दो बहन जी, वो पता ना किनका किस तरीके से, गुरुजी के आदेश से तो कुछ हो नहीं रहा है। आप अपना हाँ। मालिक का साफ शुद्ध जल किसी बोतल में या किसी उसमें अपना मालिक के दरबार में रखो, और अपने प्रसाद और वैसा ला करके और मालिक से अपना प्रार्थना और अरदास करो कि हे बंदी छोड़, आप दयालु, आपने जब ये नाम दे करके, मुझे तो ज्ञान नहीं था, और इन लोगों से मुझे सच्चाई जना करके और मुझे इनसे बचाया आपने, और परमात्मा अब मैं इसका संकल्प ले रही हूँ कि अब मैं इनके साथ ना रहकर, परमात्मा आप इस जल को अब चरणामृत बनाइए, जो कि ये ऐसा अमृत है कि कोटि के तीरथ करावे और गुरु चरणापल तुरंत ही पावे। और मालिक ये प्रसाद, ये दोनों टाइम ये मैं दासी लूंगी, इसे आप प्रसाद यानी कि प्रसाद में शब्द ताकत अपना विद्यमान करें। तो ऐसा बोलने से वो परमात्मा जानी जान है, वो हर किसी के साथ रहता है, हर किसी दरबार में, हर किसी मिनी आश्रम में रहता है, जो घर में बने हुए हैं, दरबार लगे हुए हैं। तो वो शब्द स्वरूपी राम है, वो तुरंत जो आप सच्चे दिल मन से उस काम करोगे तो वो आपका पावरफुल होगा। जैसे मीराबाई उस समय क्या करती थी, अरे मीराबाई को तो इतना विश्वास था, मालिक विश्वास की रक्षा करते हैं, जहर उनके सामने था, उन्होंने पीने से पहले प्रार्थना करी कि मालिक अब तो तेरे नाम पे मरना है, तो उस जहर को भी अमृत बना दिया था परमात्मा। और ये तो साक्षात वो ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें मिल गए, वो तो खाली उनको उनकी आस्था और विश्वास को बचाए रखने से परमात्मा ने ऐसा किया था। ठीक है भक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे अब जो वो ना, आप फिर वहाँ भिवानी आश्रम में नहीं जाते आप किसी भी? कुछ नहीं, कहीं भी, क्योंकि जब जहाँ भाई देखो, जब गुरुजी हमारे आश्रम से और हिसार को गए थे, तब जो है हाँ। मालिक ने मीडिया के सामने सबको सामूहिक, देखो गंदा हो तब डाली ना, तुम जब गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और मुझे भी इन्होंने रोक के रखा हुआ था। जब मीडिया वालों ने बोले कि इतने जो बच्चे बैठा रखे हैं और इतना वो सब कर रखा है, और ये किसके उससे, बोले कि वो अपने आप ही कर रहे थे, मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। अच्छा, मुझे पता नहीं इन बातों का। मैं आपका व्हाट्सएप नंबर जोड़ करके आपको एक एक वीडियो अभी जो नाम के ऊपर है वो भेजूंगा, जो गुरुजी ने कहा था वो भेजूंगा। जब गुरुजी ही इस मैनेजमेंट समिति को ये कह गए कि ये मेरे नहीं है और मैंने कुछ नहीं वो किया, मैंने किसी से नहीं किया और मुझे भी रोक के रखा हुआ था, तो बताओ जब ये गुरुजी के ही नहीं है तो हम उनके साथ में रहेंगे तो हम गुरुजी के दोषी नहीं है? वो तो है ही। हाँ, तो इस करके एक एक चीज का, एक एक बात को आपको प्रमाण दिया जाएगा। आप अपना खूब मंथन और निर्णय करके ज्ञान आधार से, तब आप अपना ज्ञान आधार से चलने की कोशिश करो। परमात्मा जो भी आपको मंत्र मिला है वो नियम में रह के आप उसका जाप करिए, वो नहीं छोड़ना जो मिल गया है, जो अनजाने में आपको मिल गया, जिसकी आप क्षमा याचना कर लोगे। अब आप 3 हाजिरी के बाद चौथी, अब हाजिरी का क्या मतलब हुआ? और वहाँ पता नहीं, वो एक फार्म भराते हैं, फिर 3 मतलब अब 3 में आए महीने में चली गई 3 बार। मैंने 7 फरवरी में नाम डाल लिया था, और फिर ये मार्च और अब अप्रैल में मैं जा आई, और आज ये अब अगले महीने मुझे जाती तो मुझे सार नाम मिल जाता, तो वो सतनाम मिल जाता वो। तो आज ये वीडियो सुना तो फिर मेरे तो वो तो यूं दिमाग में हुआ इस तरह से। हाँ तो मैंने ये, हाँ तो बहन जी ऐसे ही हमें आपको वो एक एक वीडियो आपको मैं सुनवा दूंगा, मालिक की दया से जो मुझे जानकारी परमात्मा ने करवाई थी। देखो आप तो सतनाम की बात, मेरा तो वहाँ कांड में जब उस समय सत्संग था, वो तो लाखों की संगत उस समय सत्संग सुनने गई हुई थी, और दास भी वहीं था। इन्होंने जाना आना बंद कर दिया, भक्तों का बाहर निकलना बंद कर दिया, जबरदस्ती कर रहे थे। गुरु जी का आदेश बता कर जब तक तो हम कोई भी नहीं समझ पाए, पवन भगत जी भी नहीं समझ रहे थे, कोई भी नहीं समझ पा रहा था। परमात्मा ने ही दया करी कि वो प्रेरणा करके उनको निमित्त बना करके जो इतनी सच्चाई आगे अब तक लाए हैं, और अपने भक्त भाइयों को आज भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस गड्ढे से, उस काल के जाल से निकलो। जो भक्ति मिली है उसको, भक्ति को आप अपने घर बैठ के करो जब तक परमात्मा जेल से नहीं आ जाती। अगला मंत्र वो परमात्मा रही, मालिक ने, परमात्मा ने इस कलयुग में सतयुग लाने के लिए हजारों वर्ष ये मार्ग चलाना है कि मालिक अभी जा रहे हैं। अरे जब तक वो इन मंत्रों को दे करके वो नहीं करेंगे तो यही सब चीज है बहन जी के। मुझे मेरा तो फार्म भी जमा हो गया था, मुझे तो सतनाम आश्रम से ही मिल गया था उस समय, मालिक के रहने करने के उसमें ही आशीर्वाद प्राप्त करके ही। और उसके बाद इन लोगों ने फार्म जमा करवाया मेरा
कि भैया आप जो है अब जो कांड में रहे हैं, जो वहाँ रहे थे बरवाला कांड में, आपको सारा नाम दिया जाएगा। फार्म भी जमा हो। जब मुझे ये पता पड़ा सत्संग से ज्ञान आधार से, जब सत्संगति पवन भगत जी की मुझे मिली, वो स्पष्ट उन्होंने हाँ वो वीडियो दिखाया कि सार नाम तो ऐसा समझ लो कि बहुत ही खतरा हो जाएगा अगर जो अब बिना गुरुजी के, क्योंकि इसका इस सार नाम की परीक्षा भी गुरुजी लेते हैं सार नाम देने के लिए। भगत की परीक्षा के सार नाम लायक है या नहीं है, और गुरुजी ही अपने मुख से देते हैं जब तक वो यहाँ हैं। कोई भी डीवीडी में तो परमात्मा जब बोल ही रखा है कि दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी, तो जो अगर इस तरीके लेगा तो उसका तो बहुत ही बड़ा हित हो जाएगा। ठीक है भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो देखो बहन जी परमात्मा का करो, ये तो सेवा है मालिक की, कि हम तो ये जो हमें सेवा मिली हुई इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि परमात्मा जो अपने भगत भाई जो वैसे हैं वो अपना वो हों। अच्छा हाँ चलो, मालिक ने मिलाया आपने को, जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये फोन नंबर भी आपके मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। हाँ तो आप अपना उसी तरीके से समझो। और जो मालिक जब उस समय गए थे वो वीडियो, नाम के बारे में वीडियो, अभी दास आपके ये पर्सनल आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ ये मेरे पर्सनल नंबर है। अच्छा व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ तो साथ संगति से भी दास आपको अधिक से अधिक जानकारी के लिए जोड़ देगा। और आपको जो है अभी पर्सनल पे जो वीडियो है अधिक विश्वास के लिए कि जो बात करिए कि भैया जो सही बता रहे हैं भगत जी या गलत ही बोल रहे हैं, तो वो परमात्मा के ही वीडियो सत्संग थे। आप तो मालिक के मुख वचन से जो बात कोई भी सामने वाला बोल रहा है, कोई भी हो, मैं हूं या कोई अन्य हो, अगर सत्संग से मैच खाता है तो वो सही है। हमें गुरुजी की ही बात माननी है, हम कोई देखा दुनी में नहीं चलते। कोई भी बात है आप अपने परमात्मा का प्रमाण देखो, अगर वो लगता है कि हाँ बात सही है, मालिक अपने मुंह से कहना भाई वही बता रहा है, तो अपने मालिक की मानो बहन जी। तो और एक ये रक्षा सूत्र जो बांध रखा है, ये कोई नहीं बहन जी, इसको जो वहाँ का जो सारा सामान उधर अलग करके अपना दुकान से ले आओ। रक्षा सूत्र जो रोडी मिल जाती है उसे रखो, प्रसाद रख लो, और उसके बाद में अपना जल भर के रख लो। मालिक से ही अपना प्रार्थना करो, मालिक आपने ही दया करी थी ज्ञान सुना के नाम देने की, और अब आपने ही सच्चाई अगर इस दासी को उस जाल से निकालना था, मुझे अब समझ है कि मालिक अगला नाम आपसे ही प्राप्त करना है, क्योंकि आप ही नाम देने के अधिकारी हो, आप ही सतलोक ले जाने के अधिकारी हो, और आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। और सिंगल फोटो रखो बहन जी, सिंगल फोटो अपने घर में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर देव की रखो। और इसमें जो मेरे पास फोटो उन्होंने दी है, इसमें रामपाल जी महाराज है बीच में, और ये है, आपने देखी होगी। देखिए बहन जी, दास ने तो सब फोटो हैं जो जिसमें, क्योंकि मालिक ने कहा है कि जो क्योंकि पतिव्रता जो औरत होती है वो अपने पर्स में केवल अपने पति का फोटो रखती है। अब इन्होंने मैनेजमेंट वालों ने इनको जो ज्ञान ना होकर ये तो अपना उसमें नाम दान के उसमें सभी को बैठा देते हैं। कभी कबीर जी को, और इन कबीर जी के लिए तो परमात्मा ने ये बोला है सत्संगों में, अब आकर के हमें समझ आई है, जानकारी हुई कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कि उस समय के तो कबीर परमात्मा को आपने देखा नहीं कबीर जी को, और आज अगर वो आ जाए तो आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो वो फोटो काल्पनिक है, अपोजिशन है, जो कि मतलब दिखाया गया, समझाया गया है कि भाई ये जो है आधार बने, समझे। और आज का कबीर कौन है? भक्त गुरु और कबीर से काम चलेगा, वैसे नहीं चले। फिर मुझे फोटो कहाँ से मिलेगी उनकी? फोटो बहन जी आपको दास डाल देगा व्हाट्सएप पे, और आप अपना जो किसी भी फोटोग्राफर से आराम से उस फोटो को निकलवा लो, मड़वा लो, और अपने एक ही फोटो अपने परमात्मा दरबार में रखो। और ये इस फोटो का, ये फोटो अपना अलग रख दो, या इसके फोटो जो बीच बीच में गुरुजी के वो फोटो निकाल दो। अब वो फोटो निकाल कर अपना चाहे उसमें जल प्रवाह कर दो या जैसा भी कर दो, उसमें गुरुजी की फोटो निकाल लेना और उसे भी मड़वा लेना। हाँ ये बात सही, ऐसा कर लेना। ठीक है बहन जी। हाँ, जब ऐसे करोगे समझोगे ये परमात्मा की दया और मेहर है। आपने वीडियो भी सुनी और आप ये नंबर भी मिला, बातचीत भी हुई। परमात्मा आपको सत्यता और साथ संगति से जोड़ना चाह रहे, जिसमें जो सत भक्ति और परमात्मा के गुरु ज्ञान आधार से ही सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, तो आप जब ऐसी क्रियाओं को करोगे, समझोगे, उतनी बात जितनी बताएगी उस अनुसार चलोगे मालिक के ज्ञान आधार से, तभी बात बनेगी बहन जी। मालिक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, नाम भी आपको मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। माफी मांग करके वो भी सुचारू परमात्मा मालिक करते हैं जो सत्य में भाई, माफी मांग के परमात्मा तो माफी करते हैं। अब जानबूझ को कोई गलती करता है मतलब मालिक तो किसी निमित्त बना के दूसरे को कुछ समझवाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ वो तो है। ठीक है बहन जी। हाँ जी ठीक।
ठीक है। सत्साई। क्या नाम, एक बार नाम बता के मैं व्हाट्सएप जोड़ दूंगा। मेरा नाम देवकी। देवकी। हाँ जी, देवकी वर्मा। देवकी दासी। दासी। जी, राजस्थान से, गंगानगर। गंगानगर से। चलो ठीक है, राजस्थान गंगानगर से देवकी दासी। मैं अभी आपको व्हाट्सएप से जोड़ता हूँ, आपके पास सतगुरु पूर्ण ब्रह्म ग्रुप है वो पहुंच जाएगा, और अभी मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है। जी।